हल्के लोकसभा बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की सरगर्मियां जारी हैं। कांग्रेस लीडरशिप पर दबाव बनाने के लिए फोरम के जिम्मेदारान कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से बीदर लोकसभा सीट के लिए मुकर्रर करदा ऑब्जर्वर रियासती वजीर संतोष लॉट के सामने भी फोरम के जिम्मेदारान ने अपना मुतालबा दोहराया। बीदर के एक होटल में ऑब्जर्वर की आमद की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए गुलबर्गा से एक वफद बीदर पहुंचा। फोरम के नौजवान लीडर अफजाल महमूद ने कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी के कारगुजर सदर व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे को एक मेमोरेंडम हवाले करते हुए बीदर लोकसभा हल्के से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने का मुतालबा किया। अफजाल महमूद ने ईश्वर खंड्रे को फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बतलाए। कर्नाटक की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुसलमानों के सियासी हुकूक, 2023 कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों का कांग्रेस के कई जबरदस्त रोल जैसे कई एक उमूर ईश्वर खंड्रे के सामने रखे। इस तरह संतोष लाट के सामने भी इन्हीं बातों को दोहराया गया, जिसके बाद दोनों लीडरों ने पार्टी हाईकमान के सामने इस मामले को रखने की यकीन दहानी कराई। तो हमने अभी आज रिप्रेजेंटेशन मिस्टर संतोष लाट साहब को दिया है कि यहाँ पे जो टिकट दिया जाएगा वो एक माइनॉरिटीज़ या मुस्लिम कैंडिडेट को दिए गए, एक रिक्वेजेशन लेटर दिया है। इसी को हम फॉलो करते हुए हम बैंगलोर भी जाएंगे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम दिल्ली तक भी जाने वाले हैं ये रिप्रेजेंटेशन को लेकर। स्पेशली बीदर में हमारा वोटिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट हमारे 4 to 4.5 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से अगर हम 60 to 75% भी वोटिंग पकड़ें तो ऑलमोस्ट हमारी 3.3 लाख वोटिंग होती है। तो इसी बुनियाद पे हम चाहते हैं कि आगे आने वाले माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट के लिए और अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पार्लियामेंट में हम अपना एक कैंडिडेट भेजें। और आप लोग भी जानते हैं कि सारे मीडिया भी जानते हैं और जो कुछ मुझे सुनने वाले और बाशहूर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, वो जानते हैं कि कर्नाटक से पहले 4 से 5 MP थे, अभी एक भी MP हमें रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह है हम एक काबिल, होनार और एक अच्छा पॉलिटिकल थिंकर को हम भेजना चाहते हैं। पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बताया था कि इस देश में रहना है तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा के ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दें। अगर इस देश में रहना है तो वो अपने पार्लियामेंट पे कब्ज़ा करें। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी आइडियोलॉजी को लेते हुए हम भी मुस्लिम बाशहूर लोग आइडियोलॉजी, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को फॉलो अप करते हुए अपना एक कैंडिडेट पार्लियामेंट में भी जाना चाहते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से मुसलमानों ने वोट किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी इस बार मुसलमानों को मायूस नहीं करेगी। और क्योंकि अक्सरियत यहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है, बेस्ड ऑन अगर कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा पड़ती है। पॉपुलेशन के हिसाब से 20% है और ओवरऑल माइनॉरिटी का अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो 25% पॉपुलेशन होती है। दूसरे अगर बैकवर्ड्स को सब लोगों को मिला लिया जाए तो वो मोर देन 35% हो जाती है। तो एक साइजेबल पॉपुलेशन का अगर एक डिमांड आ रहा है कि यहाँ से जो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन पूरे हैदराबाद कर्नाटक रीजन में माइनॉरिटीज़ का हो रहा है, पिछली मर्तबा 2009 में जब पहली बार यहाँ की ओपन हुई कॉन्स्टिट्यूंसी, रिजर्व से हटकर जो है जनरल कैटेगरी हुई और डिलिमिटेशन में, तो गुलबर्गा की कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर दी गई। तो रिजर्व करने का नतीजा ये हुआ है कि पूरे हैदराबाद कर्नाटक से कोई भी माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया है पार्लियामेंट में। और अफसोस की बात यह है कि 2019 के इलेक्शन में तो एक भी कैंडिडेट मुस्लिम का या माइनॉरिटी का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने वाला नहीं रहा है। तो हमारा इस बार मुतालबा है कि उम्मीद है कि तमाम तर कम्युनिटीज़ इस बार कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो कम्युनिटीज़ ये नहीं सोच रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट किस कम्युनिटी का है, बल्कि ये सोच रहे हैं कि इस बार एक अच्छी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में हो। लिहाजा एक हर कम्युनिटी को, हर कास्ट को उसका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाने का मौका देना चाहिए। और हमारा यही मुतालबा है कांग्रेस पार्टी से कि इस बार एक हक बजानिब काम किया जाए और माइनॉरिटीज़ को मौका दिया जाए, मुसलमान को मौका दिया जाए कि रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की कम्युनिटी का हो सके।